हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की कटिंग जो होने वाला है प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, अगर आप ये वीडियो फुल देख लिए तो 100% आपको प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल सीख जाओगे। फर्स्ट मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट एक बार देख लीजिए। फर्स्ट तो ये लेंथ है 13.5 इंची। अब लेंथ ब्लाउज का और शोल्डर 14.5 इंची, अपर चेस्ट 32 इंची और मिडल चेस्ट 36 इंची। हाँ, और वेस्ट 28 इंची। आर्मोल है ये 15 इंची और आस्तीन का लेंथ 3.5 इंची और लूजिंग 12 इंची। फ्रंट डिप है 7.5 इंची, बैक डिप है 8.5 इंची, ये 10.5 इंची, लेकिन इसमें बोट नेक है। तो बोट नेक को किस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे वो पूरा। फर्स्ट हम ये निशान बैक के लिए लगाए। अगर 13.5 इंची है, अगर बोट नेक है तो थोड़ा सा बढ़ के रखिए, इसमें अच्छा रहता, बोट नेक सेटिंग सही होता जी। अब ये 3 निशान आपको लगा के यहाँ पे मिनिमम 7.25 इंची पे लगाना है। ये कंपलसरी 7.25 इंची पे बोट नेक के लिए। हाँ, नहीं साइज बढ़ के है तो ज्यादा रहता। साइज बढ़ के है तो ज्यादा रहता। कितने साइज से कितने साइज तक 7.25 लगा सकते हैं? अगर आपका साइज अभी हम लिए ना, अपर चेस्ट है 38.5, तो आपको यहाँ पे 7.5 इंची पे लगाना है 7.5 जी। और आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो आर्मोल के हिसाब से। मैं अभी यहाँ पे आगे पीछे करूंगा, वो भी आप देखिए। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे ये हम 7.25 इंची पे लगाने के बाद अब फर्स्ट निशान लगाएंगे हम अपर चेस्ट का। अपर चेस्ट है 32 इंची, तो चौथाई भाग 8 इंची पे हम लगाए, ठीक है। अब वेस्ट है 28 इंची, तो यहाँ पे हम चौथाई भाग 7 इंची पे ये लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 1.25 इंची और एक मार्किंग लगाएंगे टक्स के लिए। यहाँ पे जो टक्स लगाते हैं ना, उसके लिए 1.25 इंची। अब शोल्डर पे आते हैं। शोल्डर है 14.5 इंची। कंपलसरी जितना शोल्डर है उतना ही लगाना है आपको, कम नहीं करना है। तो यहाँ पे हम 7.25 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अगर आपका डिजाइन है तो अलग देखना पड़ता डिजाइन। अगर नॉर्मली आप बोट नेक है तो यहाँ पे 2.5 इंची लगाना है। नॉर्मली बोट नेक को 2.5 इंची, लेकिन उसमें अलग डिजाइन है तो यहाँ पे हम डिजाइन है। ये डिजाइन है तो इसको हम स्क्वायर में रखेंगे, ये नेट वाला। बाकी ये हमारा मेन पीस स्क्वायर में कटिंग होता है, नेट में बोट नेक होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे कटिंग, फर्स्ट यही देख लेते हैं। यहाँ से आपको मिनिमम ये ऊपर है, ज्यादा नीचे भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बोट नेक है तो मिनिमम आपको यहाँ पे 5.5 इंची पे ही लगाना रहता है ये साइज में, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा ऊपर है, बिल्कुल बोट नेक यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक आता है। हाँ, हाई नेक के जैसा है। तो अपने को यहाँ पे 5 इंची पे लगाना है। यहाँ से ही 5 इंची मेजरमेंट कीजिए, ठीक है। ये निशान लगा लेने के बाद आप चाहे तो आप डीप के लिए पहले देख लेते हैं। डीप कितना है 10.5 इंची, तो यहाँ पे हम 10.5 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए। अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब स्केल से कुछ इस तरह से पहले आप बॉक्स बना लीजिए। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है, ये है ना, स्ट्रेट है। तो आप स्ट्रेट कुछ इसी तरह से मार्किंग लगाइए। ये मार्किंग लगा लिए। उसके बाद फिर आर्मोल के लिए यहाँ पे हम जितना रखे बोट नेक में, डीप नेक में नहीं, बोट नेक में यहाँ पे हम 7.25 इंची रखे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कम कर सकते, 1 सूत, ज्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे भी मार्किंग लगा दिए। अब इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी हम सीधा कर लिए। टक्स के लिए भी यहाँ से कुछ इस तरह से लगा दिया। आप टक्स के लिए अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हो तो ये साइज के लिए मिनिमम 3.5 इंची पे लगा लेना है। और यहाँ से भी 3.5 इंची, इधर से भी 3.5 इंची, इधर से भी 3.5 इंची, ठीक है, ये साइज को। उसके बाद सबसे मेन आपको जो देखना है इसमें और सीखना है वो जरूरी देखो, और ये हमेशा बोट नेक, हाई नेक, कॉलर नेक, ये सभी को बोट नेक में कम रखना है। इसका क्लियर अभी कंपलसरी आपको यहाँ पे बोट नेक है तो 0.5 इंची रखिए, ठीक है। बोट नेक है तो हाँ, डाउन करना है आर्मोल साइड, कंपलसरी ये बोट नेक में करना है। अगर डीप नेक है तो उस टाइम में हम आपको बताएंगे, कटिंग करने के टाइम में 1.25 इंची इधर ही बढ़ाना पड़ता, वो मैं आपको हाई नेक के बारे में उस टाइम में बताऊंगा। अभी ये बोट नेक का यहाँ पे 0.5 इंच हम डाउन करें। अब स्केल से कुछ इस तरह से आप सीधा मार्किंग लगा लीजिए। ऐसा जरूरी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो सेटिंग नहीं होता था। ये डीप बोट नेक है तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से आप सेव लगा लीजिए, क्योंकि आगे पीछे ये करने का कंपलसरी जरूरत पड़ता। इसमें तो करेक्ट आ गया, क्योंकि हम हाँ करेक्ट मार्किंग लगाए तो करेक्ट आया।
अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसको हम कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बॉक्स वाला जो है कटिंग हम करने से पहले आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। देखिए ये निशान लगा, क्योंकि हम ये प्लेस में नेट अटैच करना है, ये प्लेस में नेट अटैच करेंगे। तो आपको ये सभी जगह पे व्हील मार्क लगा लीजिए, इसको अभी कटिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से स्केल रखना है क्रॉस में, अच्छा कंपलसरी ये क्रॉस में रखना है, ठीक है। ये क्रॉस में इसलिए रखेंगे कि अभी आपको हम बताए ना कि नहीं बैक का लेंथ हाँ, 14 इंची है और बैक ये फ्रंट आना चाहिए 15 कंपलसरी। यहाँ से आपको बड़ा करना है, बैक फ्रंट में 1 इंच एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा रहना कंपलसरी, क्योंकि चेस्ट उठने के बाद ये ऑटोमेटिक आके यहाँ पे सेटिंग हो जाती है। ये प्रिंसेस के हम 5.25 या तो 5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद चेस्ट पॉइंट यही मेजरमेंट में कितना आना मिनिमम, नहीं ये मेजरमेंट को मिनिमम आपको 10 इंची या तो 10 इंची से कम रखना है, क्योंकि ये साइज हैवी नहीं है आपका। 36 है ना? हाँ 36 से वो मिडल चेस्ट है, मिडल चेस्ट है 36 से। वो अपर चेस्ट देखिए 32 है। ये चेस्ट पॉइंट भी अपर चेस्ट से निकालना है। हाँ अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट इनका भी बॉडी का डिफरेंस रहता है, किसी किसी का बॉडी। वही मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट वही है किस तरह से, क्योंकि ये सेटिंग करना बोले तो बहुत मुश्किल रहता। 1 इंची है डिफरेंस तो सही है। जैसे कि अपर चेस्ट अभी इनका रहना चाहिए 35 इंची, जैसा मिडिल चेस्ट 36 है तो अपर चेस्ट 35 रहना चाहिए, लेकिन इनका ज्यादा डिफरेंस है। तो यही कटिंग मेन है, इसीलिए तो main है, हाँ। और चाहिए। अब ये चेस्ट इतना उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो मैं अभी क्लियर करता हूँ। 10 इंची पे ही चलो मार्किंग लगा लेते, ज्यादातर 10 इंची पे ही आता चेस्ट पॉइंट। ओके किसी किसी को चेंज होता। तो यहाँ पे हम अगर हम कंपलसरी आपको यहाँ से यहाँ पे आधा इंची कम करना है, यहाँ आधा इंची ज्यादा रखना है, यहाँ आधा इंची कम रखना है। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेता हूँ पहले 4.25 इंची पे। 4 इंची यहाँ है, लेकिन हम यहाँ से निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाएंगे 3.5 से कम, जैसा कि यहाँ 4 इंची से हम कम करें ना, 4 इंची से कम करें, 4.25 इंची पे करें, तो यहाँ पे आपको 3.5 से कम 3.25 जी 3.25। 1 2 3 ये 3 निशान आपको अगर करेक्ट लगा लिए तो प्रिंसेस का शेप आपको फुल आइडिया आ जाएंगे। ये नॉर्मली बोट नेक के बारे में बताए। अब ये बैग अगर बोट नेक है, फ्रंट डिप नेक है, तो उसको क्या करना है वो देख लेते हैं। ये क्या चीज अलग रहता है वो अभी हम देखिए। ये शेप को अभी हम यहाँ से निशान लगाए ना, अब हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। हाँ अब यहाँ से कम कर देंगे, ठीक है। शोल्डर हमारा उतना ही है, लेकिन यहाँ से हम चेंज करेंगे। आगे बता देना, कल बोल भी सकते हैं। हाँ इसीलिए एक बुक पेंसिल पहले लेके आना है हाँ। कि कौन सा पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए। नहीं कौन सा पॉइंट है लिखना main जरूरी point है, तो लिखना जरूरी हाँ है। हाँ। वो करते करते अब ये डिप है 7.5 इंची, तो हम यहाँ पे 7.25 पे ही मार्किंग लगाएंगे, एग्जैक्ट 7.5 नहीं लगाएंगे। ओके उसके बाद यहाँ से हम बॉक्स बना लेता हूँ। पहले ये क्रॉस में हम मार्किंग लगाए और ये कुछ इस तरह से मार्किंग होता। उसको देखिए किस तरह से है, ऐसा जी ऐसा। और यहाँ से भी पान नेक थोड़ा अलग है, ये पान नेक जैसा नहीं है। स्टार बोलते हैं। हाउ स्टार। ठीक है, तो ये नेक कुछ इस तरह से है। हालांकि इसमें और चेंज रहना चाहिए, ये थोड़ा कम शोल्डर ज्यादा रहना चाहिए, लेकिन कस्टमर बोले ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए हम एडजस्ट कर करके ये सेटिंग कर रहा हूँ। क्योंकि शोल्डर चाहिए मिनिमम 4 इंची, लेकिन उन्होंने 4 इंची नहीं बोले, जब ये प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो फिर डायरेक्ट 4 इंची है तो कंप्लीट मार्किंग हो जाता था। चलिए अब ये मार्किंग हो गया। अब यहाँ से हम सीधा कर लेते हो एक बार। ये सीधा मार्किंग कर लिए और आपको ये 3 निशान कंप्लीट लगा लेना है। ये 3 निशान लगाने के बाद होता क्या है कि आप एक बार इधर आइए। अब ये सेब आपको कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए ये सेब ऐसा कंपलसरी इस तरह से ही सेब लगाना है। देखिए एग्जैक्ट अगर आप इसी तरह से सेब लगाओगे तो ये कंप्लीट आ जाता।
प्रिंसेस का सेप आप, लेकिन ये मार्किन और ये मार्किन 3 मार्किन को आपको ये एग्जैक्ट जो लगा आपने लेना जो है। ये मार्क लगाया हाँ। किसी को भी 4 इंच पे लगाना है। नहीं नहीं, सब चेस्ट के हिसाब से, किसी का हो, किसी का कम भी रहता, किसी का ज्यादा रहता। हालांकि इनको भी कम होता था, लेकिन उस टाइम में ये अगर 34 इंची रहता या तो 33 रहता तो कम लगाते। एक्चुअली 3 आता ना भाई साहब इधर, क्योंकि ये ये का हिस्सा है वो 6 stitch- ही रहता ना, क्या ये 6 ही रहता ना, तो 6 का आना 3 आना चाहिए। अभी 1 मिनट, अभी कटिंग नहीं करेंगे तो आपको ये रुकिए। अभी ये हम मार्किंग लगा दिए, करेक्ट हो गया। अब इसको हम कटिंग करने दो पहले, फिर आपको क्लियर। यहाँ से आपको कटिंग कर लेना है, यहाँ से भी कटिंग कर दिया। अब हम जो कटिंग कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। मार्जिन है ना 8 इंच। हाँ अब सिलाई करोगे तो कम हाँ, रहेगा। जब ही हम ये कटिंग करेंगे। राइट कर रहे हो ना, स्टिचिंग मार्जिन हाँ। नहीं बताया तो उनको समझ में हाँ, स्टिचिंग का सब में अलग अलग से अलग है, वो जरूरी। क्या है ना, हाँ एक्सपीरियंस वालों को जरूरत नहीं हाँ, हाँ। है। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको थोड़े दिन तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ हाँ। अब ये इतना स्टिचिंग में हाँ। 3.5 ही रह जाएगा ना। अभी देखिए इतना हमारा ये स्टिचिंग में जाते हाँ, हैं, तो 3.5 इतना ही रहेगा स्टिचिंग ना। में जाते हैं। वही और इनका चेस्ट भी अलग है। अब ये देखो देखिए, आ रहे अलग है। रेडी। जब यहाँ से ले तो 3.5 ही रह आप जाएगा। हम जैसा मार्किंग करके कटिंग कर रहे ना, ऐसा आप कटिंग कर दोगे तो 100% आ जाते हैं। बस ठीक है, खाली साइड में मार्जिन छोड़ने का जरूरत रहता, मार्किंग पे साइड सिलाई में, लगा दो। हाँ, हाँ। साइड में। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक। अभी हम कटिंग करने के बाद फुल मेजरमेंट भी बताऊंगा। अब यहाँ से भी आपको कुछ इस तरह से मार्जिन छोड़ के कटिंग कर दी। इधर हम देखो, यहाँ पे मार्किंग पे कटिंग करे, यहाँ हम मार्किंग पे नहीं करे। अब देखिए प्रिंसेस कटिंग करने के लिए मेन चीज है ये जो मैं अब बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। फर्स्ट यही साइज अगर है तो यहाँ पे आपको 1 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। फर्स्ट यहाँ से हम यहाँ तक मार्किंग लगाए और 1 मार्किंग यहाँ पे लगाए। अब यहाँ पे जरूरी है यही चीज, जो कि यहाँ से ही चेस्ट फ्लैट होने का चांस रहता है। अगर आप कम मार्किंग कर दोगे, अब जैसा ये साइज है, अगर हम यहाँ पे ज्यादातर 2.5 इंची पे रख के ऐसा मार्किंग लगा देते हैं, 2.5 इंची रख के मार्किंग लगा देता है। अगर हम 2.5 इंची पे कटिंग करूंगा ना इसको, तो फ्लैट हो जाएगा, 100% फ्लैट हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मिडल चेस्ट है 4 इंची फर्क, तो यहाँ से हम 3.5 इंची पे हम मार्किंग ये लगाएंगे। मेन है यही चीज, ये आपको समझ लेना जरूरी है। जैसा कि अपर चेस्ट है 32 इंची और मिडल चेस्ट है 36 इंची, ओके। तो आपको यहाँ पे इतना मार्किंग लगा लिए। ठीक है, ये हमारा इतना अगर 4 इंची, दोनों का difference निकाल के हाँ उसमें डालना। हाँ, ये 4 इंची डिफरेंस है तो उसको आप यहाँ पे 3 इंची 3.5 इंची पे मार्किंग लगाइए, ये वाला। ठीक है, अगर 3 इंची फर्क है तो आपको थोड़ा सा पीछे कर लेना है। देखिए ये आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा पीछे कर लेना है। और अगर 2 इंची डिफरेंस है तो आपको 3 इंची पे ला लेना है, 3 इंची पे। और 1 इंची अगर डिफरेंस है तो आपको 2.25 पे ये मार्किंग लगा दो। ओके। कितना हम बताए, 1 2 3 4 5। अगर 1 इंची डिफरेंस है तो किसी किसी को 2.5 इंची पे भी सेटिंग होता, लेकिन 2.25 हम लगाता हूँ अपर चेस्ट और ये जो मिडल के डिफरेंस के हिसाब से रखना। कंपलसरी। हाँ, इसको यही डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग लगाना पड़ता, तो आपको इसी तरह से मार्किंग लगाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए। ठीक है, और ये समझना जरूरी है। ब्लाउज देता है, सोचिए हाँ कि जैसा कोई मेजरमेंट ब्लाउज देता है, हाँ। उसमें अपर चेस्ट कैसे निकालना? हाँ, तो आप अपर चेस्ट पूरा, ठीक है, जिस दिन वो भी हम बताएंगे। ठीक है, उसके बारे में भी क्लियर करेंगे। ये बॉडी का मेजरमेंट है ना। बहुत से लोग हाँ हाँ size हाँ, दे देते हैं, ब्लाउज जी दे जी देते हैं। जी, उसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत ऐसा आते रहता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अब ये मार्किंग हम समझ गए, तो ये हमारा 4 इंची डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम 3.5 पे मार्किंग लगा दिए। अब हम सेब लगाओगे इसको कैसे, वो देखिए, इधर आइए। यहाँ से हम कुछ इस तरह से, ये सेब लगाने के लिए आपको कंपलसरी 2-4 बार ट्राई करना पड़ता, तो आपको ये सेब ओके। बिल्कुल आ जाते। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ तक जा रहा हूँ, देखो किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट होना नहीं चाहिए बिल्कुल, और फ्लैट। अब देखो यहाँ से जो हम ये मार्किंग लगा दिए, यहाँ तक तो हमारा चेस्ट में चले गए। अभी जो आपका मेजरमेंट 13 लिए ना, यहाँ तक तो ये मेजरमेंट में चेस्ट के नीचे, चेस्ट के एग्जैक्ट नीचे आया ये। अब इतना जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे एकदम जबरदस्त चिपक जाएगा, वो बैठ जाएगा। बेल्ट टाइप हाँ, एकदम बैठ जाएगा, ये जर्रा भी उठने का चांस नहीं है इसको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए। अब हम दूसरा मार्किंग बताते हैं। अब इधर आइए। अब यहाँ से चेस्ट के लिए कुछ इस तरह से आपको एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, जितना कि हमारा ये मार्जिंग में चले जाते हैं। जितना मार्जिंग में जाते हैं उतना एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। तो बैग में हम कितना ये गिराए थे,
7.25 इंची है ना। ये ध्यान से देखिए, ये सभी कम में आने वाला है, बहुत जरूरी वाला है ये। लेकिन ये बैग में हम 7.25 इंची गिराए थे, फ्रंट में हम 6.25 गिराएंगे। ओके। हाँ, ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है। फ्रंट में हम 6.25 गिराएंगे, आधा इंची कम कर दिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे मार्किंग लगा दिए। अब अपर चेस्ट है 32 इंची, तो 32 का चौथाई भाग पे यहाँ पे मार्किंग लगा दो 8 इंची पे। ओके। अब यहाँ ये मार्किंग आपको लगाने के लिए आपको यहाँ पे मेजरमेंट करना पड़ता। इधर भी हम मार्जिन छोड़ दिए, इधर भी हम छोड़ दिए, बच रहा है कितना, 3 इंची। आस्तीन में कटिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है। शॉर्ट आस्तीन का कटिंग देखिए, फर्स्ट ऐसा फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने शॉर्ट आस्तीन का आप देख लीजिए, शॉर्ट आस्तीन 100% करेक्ट हो जाते। अब यहाँ से हाँ 3.5 इंची पे लेंथ लगा दिए। अब टेप को उल्टा करके हम यहाँ पे और एक मार्किंग 3 इंची पे लगा दिए। अब ये 2 मार्किंग को, ये पूरा 3 मार्किंग मतलब कंप्लीट आपको सीधा कर लेना है। अब जो है आपका लूजिंग कितना है, ये 12 इंची है। 12 इंची है तो 12 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ। आर्मोल है 15 इंची, तो यहाँ पे हम 7 इंची पे रख के ऐसा देख रहा हूँ, तो ये हमारा करेक्ट आ रहा है। एक सूत कभी भी आस्तीन का बढ़ के ही रहना चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि चढ़ाने अटैच करने के टाइम में आपको खींचने उचने का जरूरत नहीं पड़ता। और कभी भी आर्मोल अटैच कर रहे हो तो फर्स्ट आप शोल्डर मिलाइए, जैसा कि यहाँ पे हम नॉक से लगाता हूँ। शोल्डर मिलाइए, शोल्डर से फिर आप दोनों साइड स्टार्ट कर दो, 100% अच्छा से सेटिंग हो जाते हैं। चलो ये भी हम यहाँ से लगा दिए। अब ये वाला शेप को कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है। देखिए ये शेप को इस तरह से लगा लेना है। अब यहाँ वाला शेप, नीचे वाला जो है ये सीधा है, आपको सीधा नहीं रखना है। हाँ शॉर्ट आस्तीन है। अब जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से शेप लगाना है। 100% शॉर्ट आस्तीन में ये शेप लगा दो, यहाँ से उठता नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये शेप अगर लगा दोगे तो शॉर्ट आस्तीन का भी एक कला है। क्या ये वाला? हाँ नहीं, ये फर्स्ट ये सीधा मार्किंग लगाए, उसके बाद ये हम फर्स्ट ये मार्किंग लगाए, उसके बाद ये मार्किंग लगाए, उसके बाद हम ये मार्किंग लगाए 3 इंची पे। ये पूरा 3 आस्तीन निशान सीधा कर लिए, उसके बाद ये सेब लगा दिए। पूरा होने के बाद आप यहाँ पे एक सेब ऐसा लगा दो, शॉर्ट आस्तीन बिल्कुल करेक्ट आते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पे क्या है, ये हाँ, है ना, हाँ, बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे चुभेगा। हाँ ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गए। चलो अब ये मार्किंग भी रेडी हो गया। यहाँ पे आपको मिनिमम इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। कितना है ये, 1.25 इंची जैसा, 1.25 इंच। हाँ ठीक है, कंपलसरी आपको इसी तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर इसको भी हम कटिंग कर लेता हूँ। और ये इस आज का कटिंग ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये आपको कटिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको नया नया नोटिफिकेशन हर रोज कटिंग का मिलता रहेगा। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन आपने बहुत कम कपड़े में प्रिंस कट कर